हेलो नमस्कार एंड स्वागत है आप सभी का महिंद्रा गुरु के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। एंड टुडे वी आर हियर टू डिस्कस अबाउट द ट्रिक्स ऑफ बैंक हेडक्वार्टर्स। ओके, तो यहाँ बैंक के हेडक्वार्टर्स के ट्रिक्स को डिस्कस करेंगे हम, बट इन अ वेरी सिंपल वे। याद रखिएगा, सिंपल वे। बहुत लोगों को पता होगा ये ट्रिक है, वो ट्रिक है, हेन है, तेन है, बट यहाँ हम बहुत ही सिंपल तरीके से चीजों को कैसे याद रखें, कैसे याद करके उन सारे ट्रिक्स को हम यहाँ देखेंगे। उसके अलावा हम एक बार रिवाइज करेंगे कि उनके टैगलाइंस क्या हैं। ओके, बैंक राइट, अभी जैसे कि सारे वैकेंसी सामने आने वाले हैं, तो बहुत बेसिक से आपको स्टार्ट करना है, ट्रिक्स को याद रखना है। बहुत सारे बैंक हैं, उनके हेडक्वार्टर्स हैं, तो कई बार स्टूडेंट्स का कहना था कि मैम कैसे स्टार्ट करें, कैसे याद रखें उनके हेडक्वार्टर्स को, बैंक के हेडक्वार्टर्स को। इसलिए मैंने ये सेशन आप लोगों के लिए रखा है। सो हियर वी गो। जैसा कि आप देख सकते हैं, फर्स्ट बैंक दैट इज बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, स्टेट बैंक, सारे बैंक आपके सामने हैं। बहुत लोग ऐसे याद करे होंगे कि बैंक ऑफ इंडिया है जितने, उनके हेडक्वार्टर्स मुंबई में है, बट यहाँ फिर बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। बट याद रखिएगा, हम ये तरीका याद नहीं रखेंगे। ऐसे अगर आप याद करते हो तो आपको एक्सेप्शन भी लाना होगा कि ये एक्सेप्शन है, राइट। बट आपको एक्सेप्शन की जरूरत नहीं है, यहाँ बहुत सिंपल तरीका है, सिर्फ वही बैंक याद रखने हैं आपको जो मुंबई में है। तो कैसे याद करेंगे? देखिए, हमारी सरकार किस तरीके से काम करती है, सेंटर पे काम करती है, स्टेट पे काम करती है, एंड यूनियन पे काम करती है, राइट। तो उसी तरीके से जैसा यहाँ हम देख सकते हैं, सेंट्रल, स्टेट एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ये मैं लिख भी देती हूँ आप लोगों के लिए। सेंट्रल, स्टेट एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर्स कहाँ है? मुंबई, राइट। इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ है? मुंबई। अब इनके अलावा और कौन कौन सा बैंक है जो कि मुंबई में है? एक तो मैंने यहाँ लिख रखा है, दैट इज देना बैंक, राइट। दूसरा क्या है? आईडीबीआई। इसके अलावा एक और कौन सा बैंक है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये तो आपको पता ही है। तो ये सारे बैंक के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? मुंबई में। ओके, अब हम इनके टैगलाइंस को एक बार देख लेते हैं, याद कर लेते हैं कि क्या है इनके टैगलाइंस, बिकॉज कई बार टैगलाइन भी पूछे जाते हैं। सो हियर वी आर विद द टैगलाइन। तो टैगलाइंस में हम देखेंगे बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो इसका क्या होगा? रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग, रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। ओके, रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग किसका है टैगलाइन? बैंक ऑफ इंडिया का। नेक्स्ट हम देखेंगे, दैट इज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का, सॉरी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का टैगलाइन क्या है? दैट इज बिल्ड अ बेटर लाइफ अराउंड अस। ओके, फर्स्ट हमने देखा। दूसरा है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का टैगलाइन, बिल्ड अ बेटर लाइफ अराउंड अस। अब देखिए, तीसरा बैंक जो है हमारा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पे आपको एक चीजें याद रखनी है, दैट इज स्टेट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया के अदर भी और भी दूसरे दो टैगलाइन है, उसे ना करके मैं सिर्फ एक ही टैगलाइन यहाँ पे फोकस की हूँ। दैट इज, आप यहाँ पे देख सकते हो, विथ यू ऑल द वे। ये बहुत ही कॉमन है, हमें सबको पता होगा, विथ यू ऑल द वे। इसे याद कैसे रखेंगे? सही बात है, जहां जाओ आपको स्टेट बैंक जरूर मिलेगा, तो इसका टैगलाइन भी कुछ वैसा ही है। क्या है? विथ यू ऑल द वे। नेक्स्ट हम देख रहे हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का टैगलाइन इज वन ऑफ माय फेवरेट टैगलाइन, दैट इज गुड पीपल टू बैंक विथ। टैगलाइन से ही ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, राइट। गुड पीपल टू बैंक विथ, ये है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का टैगलाइन। और उसके बाद जो हम देख रहे हैं, दैट इज देना बैंक। देना बैंक का क्या है टैगलाइन? योर ट्रस्टेड फैमिली मेंबर, योर ट्रस्टेड फैमिली बैंक, राइट। तो यहाँ पे आप कैसे याद रखोगे देना बैंक का? योर ट्रस्टेड फैमिली मेंबर, जो सबसे ज्यादा जिस पे आपको विश्वास है, उससे रिलेटेड ये बैंक का टैगलाइन है। देना बैंक अगर है तो योर ट्रस्टेड फैमिली बैंक। ओके, तो दीज वेर द टैगलाइंस। ओके, और हेडक्वार्टर्स भी जो है किस तरीके से हम लोगों ने वो भी देखा। ओके, नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज, यहाँ आप देख सकते हैं इलाहाबाद बैंक, यूको बैंक एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, और इनके हेडक्वार्टर्स है कोलकाता। अब इसे कैसे याद रखेंगे? देखिए, इसे हम कुछ इस तरीके से याद करते हैं
कि पीपल ऑफ, क्या याद कर रहे हैं हम यहाँ पे, पीपल ऑफ यूको बैंक, राइट, पीपल ऑफ यूको बैंक एंड अलाहाबाद बैंक, पीपल ऑफ यूको बैंक एंड अलाहाबाद बैंक यूनाइटेड इन कोलकाता। याद रहेगा क्या है ये, यूको बैंक के लोग और इलाहाबाद के लोग कोलकाता में जाके मिले, राइट, यूनाइटेड मीन्स एक जगह जाकर मिले। तो यहाँ देखिए आपको याद हो जाएगा चीजें बहुत अच्छे से, यूको बैंक के लोग, इलाहाबाद के लोग, जो बैंक के लोग हैं ये क्या करेंगे, ओके हियर इज वन थिंग दैट इज, यहाँ पे हम देख सकते हैं बैंक में बी होगा, यूको बैंक के लोग एंड इलाहाबाद के लोग क्या करेंगे, कोलकाता जाएंगे एक साथ, राइट, यूनाइटेड इन कोलकाता, कोलकाता में जाके एक साथ मिले। तो ये तीनों चीज आपका कवर हो गया, यूको बैंक, इलाहाबाद बैंक एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, दे ऑल टुगेदर यूनाइटेड इन कोलकाता, राइट, क्लियर, आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा ना। अब हम देखेंगे इनके टैगलाइंस को, तो क्या क्या है किसका टैगलाइन। अगर हम टैगलाइन की बात करें दैट इज फर्स्ट बैंक टैगलाइन जो है हमारा दैट इज इलाहाबाद बैंक। ओके, इफ वी टॉक अबाउट इलाहाबाद बैंक तो इसका टैगलाइन क्या है, अ ट्रेडिशन ऑफ ट्रस्ट, क्या है, अ ट्रेडिशन ऑफ ट्रस्ट, किसका टैगलाइन है, इलाहाबाद बैंक का। ओके, बहुत पुराना बैंक है, याद रखिएगा, इसका टैगलाइन ही इसके बारे में बताता है, इलाहाबाद बैंक पुराना बैंक है, राइट। तो यहाँ हम देख सकते हैं अ ट्रेडिशन ऑफ ट्रस्ट, मतलब सदियों से ये बैंक का जो विश्वास है लोगों से जुड़ा चला आ रहा है। नेक्स्ट वील सी यूको बैंक, यूको बैंक का है ऑनर्स योर ट्रस्ट, ऑनर्स योर ट्रस्ट किसका टैगलाइन है, यूको बैंक का, ये चीज जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट हम देखेंगे यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का यहाँ पे टैगलाइन क्या है, दैट बैंक दैट बिगिंस विथ अस, ऐसी एक बैंक जो हमसे स्टार्ट हो, बैंक दैट बिगिंस विथ अस। ओके, ये भी हमने देखा, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, कोलकाता, शॉर्ट मतलब टैगलाइन क्या है इसका, बैंक दैट बिगिंस विथ अस, ऐसी बैंक जो हमसे शुरुआत हो। ओके, ये थे हमारे टैगलाइंस इन सब बैंकों के। अब हम बढ़ेंगे अदर बैंक की तरफ, दैट इज ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, और इनके हेडक्वार्टर्स है दिल्ली। ओके, ये जो ट्रिक है थोड़ा कॉमन है, आप सब लोगों ने कई बार सुना होगा, हम भी सुने हैं कई बार। तो यहाँ हम क्या करेंगे, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स पंजाब एंड पंजाब नेशनल बैंक, here we'll be learning like this, that people of Punjab came to Delhi for trading. Okay, people of Punjab came to Delhi for commerce and trading. तो इस तरीके से याद रखिएगा कि पंजाब मीन्स यहाँ देख सकते हो पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। ओके, पीपल ऑफ पंजाब, राइट, यहाँ क्या कर रहे हैं, दिल्ली आए, क्या करे, पीपल ऑफ पंजाब केम टू दिल्ली, और दिल्ली आकर ये लोग ट्रेड चलाए, कॉमर्स चलाए, मतलब ट्रेड एंड कॉमर्स मीन्स व्हाट, कॉमर्स एंड ट्रेड मतलब बिजनेस चलाना। तो इस तरीके से हम याद रखेंगे। ओके, तीनों बैंक्स यहाँ कवर हो गए, पीपल ऑफ पंजाब केम टू दिल्ली फॉर ट्रेडिंग, कॉमर्स एंड ट्रेडिंग। क्लियर एवरीवन, सो दिस वाज द इजीएस्ट आई गेस याद करने में। और जहां से अब हम देखेंगे कुछ इनके टैगलाइंस जो हमें याद रखते हैं। तो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स की टैगलाइन हम देख लेते हैं सबसे पहले, कि ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स की टैगलाइन क्या होगी। यहाँ हम देखेंगे वेयर एवरी इंडिविजुअल, मैं लिख देती हूँ जल्दी से, वेयर एवरी इंडिविजुअल इज कमिटेड। ओके, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का टैगलाइन है वेयर एवरी इंडिविजुअल इज कमिटेड। Now moving ahead to the next, that is Punjab and Sindh Bank. Punjab and Sindh Bank का tagline है where service is a way of life, where service is a way of life. Okay, again ये चीज इजी है पंजाब एंड सिंध बैंक के लिए, where service is a way of life, पंजाब के लोग काफी ज्यादा मस्त रहते हैं, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है where service is a way of life. मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट, दैट इज पंजाब नेशनल बैंक। अगर इसकी बात करें तो ये इसका टैगलाइन है द नेम यू कैन
bank upon. The name you can bank upon. ये इसका टैगलाइन है, द नेम यू कैन बैंक अपॉन. ओके, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और यहाँ से हेडक्वार्टर्स जान लेते हैं. लाइक दिस इज द इजीएस्ट, लोग ऐसे ही याद कर पाते हैं बिकॉज यही दो बैंक है ऐसा जिसका दोनों का नाम एक ही है और दोनों का हेडक्वार्टर भी एक ही जगह है. अगर आप बात करें इंडियन बैंक की और बात करें इंडियन ओवरसीज बैंक की, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? चेन्नई. ओके, तो यहाँ हम देख सकते हैं द वर्ड इंडियन. यहाँ आपको ज्यादा कुछ भी याद नहीं रखना है. अगर इंडियन आता है तो इंडियन से ही आपका हेडक्वार्टर इसका हो जाएगा क्या? चेन्नई. ओके, द वर्ड इंडियन, यहाँ आपको क्या याद रखना है? इंडियन नाम से अगर कोई भी बैंक स्टार्ट होता है तो उसका हेडक्वार्टर है चेन्नई में. ओके, इंडियन चेन्नई. तो यहाँ आपको चीजें ऐसे ही याद हो गई. इंडियन बैंक से जितने भी लाइक नाम से स्टार्ट होंगे बैंक, दैट इज इंडियन बैंक एंड इंडियन ओवरसीज बैंक, तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ हो जा रहा है? चेन्नई. ओके, लेट्स लुक टू द हेड टैगलाइन ऑफ दीज बैंक्स. तो हियर वी गो. टैगलाइन की तरफ अगर हम बात करें तो टैगलाइंस में इंडियन बैंक का टैगलाइन क्या होगा? सो वी कैन सी यहाँ पे है टेकिंग बैंकिंग टेक्नोलॉजी टू कॉमन मैन. टेकिंग बैंकिंग टेक्नोलॉजी टू कॉमन मैन. तो यहाँ क्या देख रहे हैं हम? टेकिंग बैंकिंग टेक्नोलॉजी टू कॉमन मैन. ओके, ये था इसका टैगलाइन. इंडियन ओवरसीज बैंक का टैगलाइन क्या है? अगर हम बात करें इंडियन ओवरसीज बैंक की टैगलाइन की, तो गुड पीपल टू ग्रो विथ. गुड पीपल टू ग्रो विथ. ओके, क्लियर एवरीवन? ओके, these were the taglines of these two banks. Now moving ahead to the trick session. Okay, that is Canara Bank and Vijaya. Okay, यहाँ पे आप कुछ इस तरीके से याद करना. That is विजय. अगर हम बात करें विजया क्या किए? विजया गया कनाडा वाया बैंगलोर. विजया वेंट टू कनाडा. याद रखना यहाँ पे आर है, बस यहाँ पे डी चेंज किया है मैंने. ओके, विजया वेंट टू कनाडा वाया बैंगलोर. बैंगलोर से फ्लाइट पकड़ के वो कनाडा गया. ओके, तो यहाँ आपके सारे बैंक कवर हो जा रहे हैं, विजया, कनाडा एंड बैंगलोर. विजया वेंट टू कनाडा वाया बैंगलोर. ये भी याद हो जाएगा आपको. अब जब भी ऐसा आएगा तो आप हेडक्वार्टर उसके बता पाओगे कि कहाँ है हेडक्वार्टर. ओके, नाउ विल बी मूविंग अहेड टू द टैगलाइन सेशन. दैट इज टैगलाइंस क्या क्या है इनका. कैनरा बैंक का अगर हम बात करें तो कैनरा बैंक का टैगलाइन आपका हो जा रहा है, दैट इज टुगेदर वी कैन. टुगेदर वी कैन. ओके, ये था आपको टैगलाइन कैनरा बैंक का. और अगर हम बात करें विजया बैंक का, तो विजया बैंक का है अ फ्रेंड यू कैन बैंक अपॉन. ओके, यहाँ भी आप देख सकते हो, अ फ्रेंड यू कैन बैंक अपॉन. विजया के ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हो बिकॉज ये एक ऐसे दोस्त है हमारे जिनसे हम भरोसा कर सकते हैं. तो ये एक टैगलाइन इस तरीके से आप याद रख सकते हो, अ फ्रेंड यू कैन बैंक अपॉन. मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट सेशन, दैट इज अगेन टू अ ट्रिक सेशन. ओके, यहाँ कैसे याद रखोगे? मैम कॉर्पोरेशन बैंक है, मैंगलोर है, इसे किस तरीके से याद करें? तो ये याद कर लेना, कॉर्पोरेट पीपल वर्क इन मैंगलोर. कॉर्पोरेट लोग कहाँ काम करते हैं? मैंगलोर में काम करते हैं. ओके, कॉर्पोरेट पीपल, कॉर्पोरेशन बैंक का हेडक्वार्टर है मैंगलोर, सो कॉर्पोरेट पीपल वर्क इन मैंगलोर. और यहाँ बात करें अगर हम आंध्रा बैंक की, तो यहाँ से रिलेटेड आप एक चीज देख सकते हो, दैट इज आंध्रा बैंक एंड हैदराबाद. राइट, तो ये आप कैसे याद रखोगे? हैदराबाद इज वन ऑफ द कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश. ओके, यहाँ हम देख सकते हैं, क्या याद रखोगे आप? वन ऑफ द कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश इज हैदराबाद, और हैदराबाद इज वन ऑफ द कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश. ओके, तो आपको इस तरीके से याद रखना है, वन ऑफ द कैपिटल ऑफ आंध्रा इज हैदराबाद. ओके, तो ये आपको ऐसे ही याद हो जाएगा. आंध्र प्रदेश का एक कैपिटल है हैदराबाद, दूसरा है अमरवती. तो अमरवती ना याद रखे, आपको क्या याद रखना है? हैदराबाद याद रखना है.
मूविंग अहेड टू द टैगलाइन, टैगलाइन में देख लेते हैं क्या क्या है जो हमें याद रखने हैं। सो हियर वी आर टू द टैगलाइंस। ओके, अब यहाँ अगर हम बात करें टैगलाइन की, तो कॉर्पोरेशन बैंक और आंध्रा बैंक के टैगलाइन को देख लेते हैं हम एक बार। कॉर्पोरेशन बैंक का टैगलाइन है दैट इज प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल, प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल। और दूसरा है आंध्रा बैंक, दैट इज, इसका टैगलाइन है मच मोर टू डू विथ यू इन फोकस, मच मोर टू डू विथ यू इन फोकस। ओके, क्लियर एवरीवन? ओके, चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सेशन की तरफ, दैट इज जो हमारा टैगलाइन ट्रिक सेशन है, दैट इज बैंक ऑफ बड़ौदा एंड वडोदरा। ये आपको इजी याद रखना है, वडोदरा और बड़ौदा थोड़ा कॉमन राइमिंग वर्ड हो जाता है, तो इस तरीके से आपको ऐसे याद हो जाएगा, बड़ौदा एंड वडोदरा। आपको ये दोनों राइमिंग सेंस में याद रखने हैं चीज़ों को। ओके, नाउ कम्स बैंक ऑफ महाराष्ट्र एंड पुणे। ओके, इसे आप कैसे याद रखोगे? इसे आप एक तो ये ट्रिक से याद रख सकते हो, पीएम, दैट इज पुणे एंड महाराष्ट्र। ओके, इस तरीके से याद रख सकते हो। दूसरा आप याद करोगे इस तरीके से, यहाँ पे क्या है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, तो यहाँ हम देख सकते हैं पुणे, पुणे जो क्या है, इसका एक सिटी है। ओके, तो पुणे इज वन ऑफ द पॉपुलस सिटी ऑफ महाराष्ट्र, आप ऐसे बोल सकते हो, राइट। तो यहाँ आप किस तरीके से याद कर रहे हो, पुणे इज वन ऑफ द पॉपुलस सिटी ऑफ महाराष्ट्र। ओके, क्लियर? इस तरीके से याद हो जाएगा। या फिर वो जो दूसरा ट्रिक था दैट इज पीएम वाला, ये भी आप याद रख सकते हो, पीएम दैट इज पुणे एंड महाराष्ट्र। ओके, सिंडिकेट बैंक, अगेन इसे आपको कुछ नहीं करना है, इसे भी आप एक राइमिंग सेंस में याद रखिए कि मणिपाल के लोग क्या करते हैं, सिंडिकेट बैंक से गोल्ड लोन लेते हैं। इस तरीके से आप एक स्टोरी फ्रेम करके इसे याद रख सकते हो। ओके, सिंडिकेट बैंक एंड मणिपाल, वन मोर थिंग, एक ऐसा बैंक है, इंडिविजुअली आप इसे एक याद कर लो। ओके, सो दीज वेर द ट्रिकी सेशन। अब हम याद कर लेते हैं इसके टैगलाइंस को। टैगलाइंस देख लेते हैं। लास्ट है ये बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में बात करें हम, दैट इज इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। ओके, व्हाट इज इट, इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। ओके, ये इसका टैगलाइन है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का क्या है, वन फैमिली वन बैंक। एंड सिंडिकेट बैंक का क्या है, योर फेथफुल एंड फ्रेंडली फाइनेंशियल मैटर, योर फेथफुल एंड फ्रेंडली फाइनेंशियल मैटर। क्लियर? याद हो जाएंगे आपको चीजें, टैगलाइंस क्या क्या है, इंडिया इंटरनेशनल बैंक, वन फैमिली वन बैंक, एंड योर फेथफुल एंड फ्रेंडली फाइनेंशियल मैटर। ओके, चीजें आपको आई गेस यहाँ तक क्लियर हो गई होगी। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा तो डू लाइक एंड यस डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट। अगर आपको लगता है कि कोई और इम्प्रूवमेंट या फिर कोई और चीजें हमें इसमें ऐड करनी चाहिए थी, एंड यस डू नॉट फॉरगेट टू शेयर द वीडियोस and all the new viewers to subscribe our channel for more such videos. खुश रहिए, ख्याल रखिए, thank you everyone.